दोस्तों, हार्ट की बीमारी में जो मेन कॉज होता है, जो रीजन होता है, वो है कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी में कई तरह की फैट जमा होती है, जिसमें ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स डिपॉजिट होती है। ये दोनों को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक मोम जैसा पदार्थ है, जो लिवर में बनता है। बॉडी में हेल्दी सेल्स बिल्टअप करने के लिए अपनी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। पर अगर ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में बनता है, मीन्स हाई हो जाता है, तो ये हमारे हार्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। अब हम जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है। तो ये एक प्रकार की चर्बी होती है, लिपिड होता है, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी वो कैलोरीज को ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देती है और हमारे जो फैट सेल्स होते हैं उसमें वो स्टोर कर देती है। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हॉर्मोन्स वो ट्राइग्लिसराइड्स को रिलीज करते हैं एनर्जी के लिए। ये दोनों ही डिफरेंट टाइप के लिपिड है, फैट है, जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अगर इनको चेक करना है तो लिपिड प्रोफाइल या लिपिड पैनल से चेक किया जाता है, जिसमें आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप्स के होते हैं, एक तो लो कोलेस्ट्रॉल और दूसरा हाई कोलेस्ट्रॉल। जिसमें लो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो नॉर्मल होता है, अच्छा होता है, बट कुछ रेयर केसेस में ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कर सकता है। इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज के वीडियो में हम हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और अपने ब्लड में इसकी मात्रा कितनी होती है, मीन्स इसका रेंज कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्वलन शुक्ला, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेडिकल रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज बताया गया है, मेंशन किया गया है, वो लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। जनरली 130 टू 200 का लिमिट मीन्स रेंज होता है, पर डॉक्टर्स और एक्सपर्टों के हिसाब से 130 टू 200 में 130 को बेस्ट माना गया हुआ है, पर 150 तक अलाउ करते हैं, मीन्स वहां तक आपको खतरा नहीं है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 150 से ज़्यादा है, भले ही वो रेंज में है, लिमिट में है, तो भी वो ज़्यादा होता है। कई मेडिकल रिपोर्ट में तो कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल रेंज होता है उसका मैक्सिमम लिमिट 240 दिया गया हुआ होता है। तो कोई बंदे का 180 या 200 कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो खुश हो जाता है कि चलो अपना तो लिमिट में है, रेंज में है वो, लेकिन एक्चुअली में वो खतरनाक होता है। याद रखिए, 150 के ऊपर कोलेस्ट्रॉल जैसे बढ़ना चालू हो जाता है, वैसे ही आपके बॉडी के अंदर ब्लॉकेज होना भी स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको मालूम होना ज़रूरी है कि भले 200 या 180 या फिर 160 आपका कोलेस्ट्रॉल है तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर 150 के नीचे है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको हार्ट की बीमारियों से दूर रहना है तो आपको 130 कोलेस्ट्रॉल होना जरूरी है, क्योंकि ये बेस्ट है। अब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है। तो ये दो सोर्स से आता है। एक तो खाना खाने से आता है, जिसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, और दूसरा लीवर से बनता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल लीवर से बनते हैं। अगर हम बाहर से सप्लाई ना दें या बंद कर दें तो बॉडी 50 से 60% कोलेस्ट्रॉल अपने आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बना देती है। कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल बनने की मात्रा काफ़ी हाई होती है, उनमें डबल या ट्रिपल में कोलेस्ट्रॉल बनता है। उन लोगों को हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा होती है। उन लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होती जब तक 60 से 70% हार्ट में ब्लॉकेज ना हो जाए। किसी को 10-15 साल से हाई कोलेस्ट्रॉल होगा तो आपसे वो बोलेगा भी कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई हार्ट बीमारी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर ही अंदर ट्यूब को धीरे धीरे ब्लॉकेज करता जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और एक दिन आपका वो हार्ट अटैक करवाएगा, हार्ट बंद करवा देगा। इसीलिए जिसका भी कोलेस्ट्रॉल 150 से ऊपर है तो उनको सतर्क होना जरूरी है, और जिसका 200 या उससे ऊपर है वो डेंजर जोन में है। अब आप सोचोगे कि खाने में ऐसा तो कौन सा चेंज लाए ताकि कोलेस्ट्रॉल को मिनिमम रेंज पे ला सके। तो जो फूड होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक एनिमल फूड होता है, दूसरा प्लांट बेस्ड फूड होता है। तो पहले हम समझेंगे एनिमल फूड के बारे में। तो एनिमल फूड्स भी दो टाइप के रहते हैं। एक जो एनिमल से दूध आता है उसमें से जो खाना बनता है वो, और दूसरा फूड एनिमल मीन्स फिश, मीट, एग्स,
ये सभी फुल्ली कोलेस्ट्रॉल होता है। जो नॉनवेज फूड होता है उसमें भरपूर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। प्लस दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑल ओवर समझे तो एनिमल प्रोडक्ट जो भी रहता है उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। दूध अगर आप नहीं छोड़ सकते तो आप एक चीज कर सकते हो, पता है, आप जब दूध को बॉईल करते हो तो उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का एक लेयर बन जाता है जिसको हम मलाई बोलते हैं। आप उसको हटा सकते हो। ऐसे 2-3 बार आप उसको बॉईल करके उसको हटा के आप पी सकते हो, जिससे उसमें से कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है। तो आप बोलोगे कि कौन सा दूध पिए जो फैट फ्री हो, तो आप स्किम मिल्क पी सकते हो जिसे स्लिम मिल्क भी बोला जाता है, जिसमें 0% फैट होता है। या फिर आप डबल टोन मिल्क भी पी सकते हो जिसमें अराउंड 1.5% फैट होता है। इसके अलावा आपको कोई दूध दूसरा नहीं लेना है। याद रखिए, आप चाय, कॉफी, पनीर, दही कुछ भी बनाते हो वो आपको स्किम मिल्क से ही बनाना है। आपको नॉनवेज फूड छोड़ना है। अब यहाँ पे सबको तकलीफ आती है जो भी नॉन वेजिटेरियन बंदा होता है उसको, क्योंकि वो डेली रूटीन में नॉनवेज फूड खाता रहता है। आपके ब्लड में ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ऊपर से आप नॉनवेज फूड खा के उसमें एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल डाल रहे हो। एक चीज याद रखिए, जो नॉनवेज फूड रहता है उसमें प्योर कोलेस्ट्रॉल होता है, मीन्स फुल्ली कोलेस्ट्रॉल होता है। एक चीज समझ लीजिए, याद रखिए कि जो प्लांट बेस्ड फूड होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है। टेल मीन्स ऑयल या नट्स जो भी होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है। उसमें जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि तेल में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों ही डिफरेंट है। ये इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ऑयल को इसके लिए कम करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इसको इंटेक करने से आपका वेट बढ़ सकता है, आपकी बॉडी में फैट जमा हो सकती है। अब कोई ऐसा भी आपको बोलेगा कि अगर हम नॉन वेज फूड छोड़ ही देंगे, खाएंगे नहीं, तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए हमारे पास दालें है, अनाज है, तो इससे आपको इनफ प्रोटीन मिल सकता है। अगर आप चाहो तो सोयाबीन या स्प्राउट से भी आपको प्रोटीन मिल सकता है। जो वेजिटेरियन वाला बंदा है वो बोलेगा कि हम तो दाल अनाज खाते ही रहते हैं तो हमको तो प्रोटीन मिलता रहता है। पर जो नॉन वेजिटेरियन बंदा है वो टेंशन में रहेगा, क्योंकि हमको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हमारे मसल्स कैसे बनेंगे, हमारी एक्सरसाइज कैसे होगी। तो आप वो सभी चीज़ें आराम से कर सकते हो। आपको दाल अनाज में से आपको प्रोटीन मिलने ही वाला है। इनफैक्ट आप तो नॉनवेज फूड छोड़ के आप कोलेस्ट्रॉल को बाय बोल रहे हो, आपको फायदा होने ही वाला है। आपने सुना ही होगा कि नॉनवेज फूड खाने से भी कैंसर होता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो आप तो अच्छी चीज कर रहे हो नॉनवेज छोड़ के। अगर आप मिल्क प्रोडक्ट को कम कर देते हो, अवॉइड कर देते हो, तो हार्ट के लिए सुपर हो जाएगा। और साथ में टॉप अप कर देते हो, ऑयल फ्री खाना चालू कर देते हो, तो साथ ही ट्राइग्लिसराइड्स भी इसमें से रिमूव हो जाएगा, तो आपके हार्ट बीमारियों से आपको दूर रखेगा। याद रखिए, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको नॉनवेज फूड छोड़ना ही होगा। आपको मछली नहीं खानी है, न अंडे खाने हैं। अगर अंडा खाना है तो आपको उसका व्हाइट पार्ट ही खाना है, येलो पार्ट नहीं खाना है। कई तेजस्वी लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, बोलेंगे कि चिकन खाओ, मटन ना खाओ। लेकिन आपको बता दूं, चिकन में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, बस वो मटन से थोड़ा कम होता है, लेकिन होता तो है ना। याद रखिए, आपको बॉडी को बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं देना है। आज की डेट में इंडिया में हार्ट की बीमारियां 1/3 जितना हो गया हुआ है। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि आपको बता दूं कि आपको नॉनवेज फूड को परमानेंटली गुड बाय बोलना चाहिए। इससे आप भी हेल्दी रहोगे और आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। सब लोगों का ऐसा मानना होता है कि मीट खाएंगे तो ताकत आएगी, प्रोटीन आएगा, लेकिन इससे आपकी हार्ट की बीमारियां बढ़ती जाती है। आपके शरीर के अंदर चर्बियों का लेयर बनना चालू हो जाता है हार्ट के आसपास, और लास्ट में वो हार्ट को बंद कर देता है। तो ये चीज मत भूलिएगा। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है वो आपको कैसे पता चलेगा, मीन्स इसके सिम्टम्स क्या है? तो इसमें सांस फूलना, थकान महसूस होना, चक्कर आना, हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, अचानक से वेट बढ़ जाना आदि सब होता है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो गंभीर बीमारियां होती है, जिसमें हार्ट अटैक मेन होता है। कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए क्या करें, मीन्स उसको कम कैसे करें? तो आप सुबह शाम लहसुन मीन्स गार्लिक को आप ले सकते हो, ये काफ़ी फायदेमंद होता है। आप मेथी के पानी को भी पी सकते हो, ले सकते हो। इसमें जो तत्व होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आप नींबू मीन्स लेमन को आप रूटीन
डाइटरी में आप इंक्लूड कर सकते हो। ये तेजी से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपको खाने में नमक को सेंधा नमक से रिप्लेस कर देना है। रोजाना आंवला और एलोवेरा का जूस पीना चाहिए, वो काफ़ी फायदेमंद होता है कोलेस्ट्रॉल में। आप फ्रूट में जो खट्टे फ्रूट होते हैं वो आप जरूर खाएं, जिसमें अंगूर, संतरे, कीवी, ये सब आप खा सकते हो। ये कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये सभी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। होप आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव प्लस एजुकेटिव रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो या अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल करना मत भूलिएगा। ये वीडियो में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो मुझे टेक्स्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल टाइम, थिंक हेल्दी, फील हेल्दी, बी हेल्दी। बाय।